आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के लिए। आज हमारे साथ में हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सोमदत्त जी। जैसा कि हम पिछले कई समय से अपने क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र की समस्या के बारे में क्षेत्रवासियों को बताते आए हैं, इसी संदर्भ में पूरे क्षेत्र की स्थिति क्या है, चलिए पूछते हैं हम अपने विधायक सोमदत्त जी से। सोमदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आए हैं और आपके माध्यम से लोगों को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। और आपके थ्रू में क्षेत्र के सभी निवासियों को जो भी कहीं कुछ कन्फ्यूजन है वो मैं चाह रहा हूँ कि उस पर क्लैरिटी आए। तो आपकी सबकी जानकारी के लिए मैं ये अपडेट कर रहा हूँ आपको। पिछले कई दिनों से एरिया में काफ़ी कन्फ्यूजन फैली हुई थी और कई जगह पे कई सारे केसेस भी आ रहे थे। तो इन जगहों के बारे में मैं आज डिटेल से आपको क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं शास्त्री नगर एरिया की बात करूँगा, जहाँ पिछले कई दिनों से कोविड के काफ़ी केसेस आ रहे थे। इस वजह से डीएम साहब ने इसे कंटेनमेंट जोन बना दिया था, क्योंकि केसेस काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर हो रहे थे। तो कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद उस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया था। ख़ास तौर पे हमारे शास्त्री नगर में 4 ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, E2 ब्लॉक और WZ ब्लॉक, इन 4 ब्लॉकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, जिनको आने और जाने में कंटेनमेंट जोन की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इसके बाद डीएम साहब से मीटिंग की इस मामले पे, और ये खुलने की बात चल रही थी कि भाई एरिया को मिनी कंटेनमेंट जोन बना देंगे, उन गलियों तक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे ताकि बाकी लोगों को इसमें राहत मिले, लोग अपने काम पे या इमरजेंसी फैसिलिटीज़ जो सर्विसेज हैं उनको उन तक पहुँच सकें। ये निर्णय लगभग पूरा हो चुका था। हाँ, ये इस बारे में मीटिंग हो चुकी थी। तो जिस दिन ये मीटिंग हुई कि भाई एरिया में मिनी कंटेनमेंट जोन बनाएंगे, तो उसी दिन रात के टाइम पे लगभग 90-100 केस और नए रिपोर्ट हो गए। तो एकदम हमने उस दिन जो दिन में बैठ के डिस्कशन की थी, वो सारा एकदम मैटर ही चेंज हो गया उससे, कि केसेस तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो इस वजह से उस डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया गया। इसके अलावा ख़ास तौर पे एक मेरी अपील है सभी क्षेत्रवासियों से, क्योंकि शास्त्री नगर को कंटेनमेंट जोन बनाया हुआ है और कंटेनमेंट जोन में आना जाना काम करने की एक तरीके से पाबंदी होती है। केवल इमरजेंसी सर्विसेज ही अलाउड होती हैं। जितनी भी इमरजेंसी आपके दूध की या इमरजेंसी फल सब्जियों की दुकानें हैं, ये खुलती हैं। तो अननेसेसरीली आप आवाजाही ना करें। कुछ दिनों के लिए अपनी जितने भी जो भी रुक सकता है वो अपने घर में रुके, बाहर ना घूमें। जिसको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी है वो ही बाहर निकलें, ताकि, और एंट्री एग्ज़िट गेटों के ऊपर भी अभी इसी बारे में बात हुई थी डीएम साहिबा से। तो जो भी इमरजेंसी के लिए जिनके काम है केवल वो जाएं, अननेसेसरीली बिल्कुल वॉन्डरिंग घूमें ना यहाँ पे कहीं पर भी। नहीं तो ये अभी कोविड बहुत ज़्यादा चल रहा है, फैल रहा है। तो इस पर तभी कंट्रोल लगेगा जब आप अपने घर में बैठेंगे, केवल बहुत ज़रूरी काम से बाहर निकलें। शास्त्री नगर का एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है, वो अभी बेसिकली वहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन वो बहुत इमरजेंसी के लिए खोला जाएगा। हाँ जी, मेट्रो स्टेशन वाला। बहुत अर्जेंसी सिचुएशन में, किसी की मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई बहुत है, तो तभी खोला जाएगा। तो अभी एंट्री रेस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। यही MHA की गाइडलाइंस है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन इशू की हुई हैं कि जिन एरियो को कंटेनमेंट जोन बनाया हुआ है वहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती करी जाए। तो MHA की गाइडलाइन डीएम को भी फॉलो करनी है, MHA की गाइडलाइन DCP SHO को भी फॉलो करनी है, पब्लिक को भी फॉलो करनी है। हम सबको उन गाइडलाइन को फॉलो करना है, तभी इस बीमारी पे रोकथाम लग पाएगी। जैसा कि क्लियर हो गया है कि शास्त्री नगर को जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, और यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट को लेके जो मीटिंग हुई थी जिसमें डिसाइड किया गया था कि एंट्री पॉइंट्स खोले जाएंगे, लेकिन स्थितियाँ बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो उसी के हिसाब से शासन और प्रशासन को अपने निर्णयों में भी फेरबदल करना पड़ता है। और अभी हाल फिलहाल शास्त्री नगर में बहुत ज़रूरी होने पर ही एंट्री और एग्ज़िट के लिए एक पॉइंट खुला हुआ है दिल्ली, वो शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन का, वहाँ से लोग आवाजाही कर सकते हैं। मेरी अपील है सभी क्षेत्रवासियों से, शास्त्री नगर में जो SKV ललिता ब्लॉक स्कूल है, वहाँ पे अभी ये कोविड का सेंटर बनाया हुआ है, टेस्टिंग का सेंटर। और मेरी सभी क्षेत्रवासियों से अपील है कि वहाँ पे कोविड का टेस्ट किया जा रहा है। शास्त्री नगर वार्ड के निवासियों से अपना टेस्ट ज़रूर करा लें। वहाँ निःशुल्क ये टेस्ट उपलब्ध है, हाथों हाथ 15-20 मिनट में उनको रिपोर्ट भी दे रहे हैं। और भगवान ना करे अगर किसी का पॉजिटिव आ रहा है तो एटलीस्ट वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसके थ्रू और लोगों में ये बीमारी नहीं फैलेगी।
चाहे वो उसका परिवार है, चाहे आसपास पड़ोस है, गली मोहल्ला है, तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो सभी निवासियों से अपील है, अपने टेस्ट ज़रूर कराएं और ये तभी रिस्ट्रिक्ट हो पाएगा जितने ज़्यादा लोग टेस्ट कराएंगे, और ये जैसे ही रेशो कम आने लगेगा तभी ये जो कंटेनमेंट जोन बनाया है तभी इसको हटाया जा सकता है। ये MHA की गाइडलाइन है कि जब केसेस कम रिपोर्ट होंगे तब कंटेनमेंट जोन हटाया जाएगा, लेकिन अभी तो केसेस चल रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करूँगा अपने टेस्ट ज़रूर कराएं ताकि एक्चुअल पोजीशन हो और ये कंटेनमेंट जोन हट सके। इसके अलावा मैं अपनी असेंबली की और भी आपको 2-3 जगह का और अपडेट दूंगा। प्रताप नगर को भी कंटेनमेंट जोन बनाया हुआ था, तो प्रताप नगर में भी गलियों को वहाँ पे सील किया हुआ है और उसमें भी SKV प्रताप नगर में टेस्टिंग सेंटर बनाया हुआ है। सब वहाँ पर अपने टेस्ट ज़रूर कराएं। साथ में वार्ड सदर बाज़ार के अंदर बाड़ा हिंदू राव का स्कूल है जो कि MCD का है, और डिप्टीगंज का स्कूल है जो कि दिल्ली सरकार का है, SKV डिप्टीगंज, उसमें भी टेस्टिंग सेंटर बनाया है। लोग वहाँ से अपने टेस्ट कराएं। जैसे ही ये रेशियो कम होने लगेगा, संख्या में कमी आने लगेगी, तो कंटेनमेंट जोन हटेगा, उससे पहले नहीं हट पाएगा। और अभी तो नए केसेस काफ़ी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो सब लोग पैनिक ना करें, सब ठीक भी हो रहे हैं तेज़ी से। तो अभी सिर्फ नंबर ऑफ़ केसेस बताए जा रहे हैं, जो ठीक हो रहे हैं वो कम प्रचार और प्रसार है रिकवरी का। बड़ी संख्या में लोग रिकवर होकर अपने घरों में बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गए हैं, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है जल्दी से जल्दी सब रिकवर हो जाएं।